नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्या पूछा गया है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मंथर। क्या कहलाता है? मंथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गिरना, उठना, समझाना और सुनना, इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऐसा एक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समझाना। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई थी तो समझाना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, भुजा का बहुवचन क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भुजा का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भुजाएं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नदी एक वचन शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, दर्शन का हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है। घर, लताओं, ये सभी बहुवचन शब्द हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। नदी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जो बीत चुका है उसे कहते हैं अतीत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जानकी, पार्वती, राधा, सीता, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? वृष भानुजा किसका समानार्थी शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राधा का। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राधा का पर्यायवाची शब्द है वृष भानुजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? पर्वतीय शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए पर्वतीय शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पर्वत पर रहते हैं उनको कहते हैं पर्वतीय। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो पर्वत पर रहने वाला हो
उसे पर्वती बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बाएं दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे क्या कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। जो दोनों हाथों से तीर चला ले उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभ्य साची कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे सभ्य साची कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। सभ्य साची कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुल्लिंग। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा इसमें। अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द आपको बताना है इसमें क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गुड इवनिंग लोकेश, वेरी गुड। पलक आपके राइट आंसर है। विशाल, परम, टिल्लू, संज्ञा, डेंजरस गर्ल, साधना, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। काजल, टारगेट, अभिषेक, रिंकू, पासवान गर्ल, सीमा, अवनीश, मिष्टी, निष्ठा, कप्ता, मुरारी लाल, आप सभी ने राइट आंसर दिए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साधु सन्यासी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा, तो साधु सन्यासी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिष्टी वेरी गुड। सीमा, सैफ आपके भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साधु सन्यासी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट, नेत्र, निशाना, जवाब, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निशाना। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है निशाना होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक पंक्ति दी गई है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। सभी इसका आंसर करिएगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, मैं प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, ये आपको बताना है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को कहते हैं, क्या कहा जाता है। मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका या फिर पाक्षिक पत्रिका, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाक्षिक पत्रिका। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा। 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को पाक्षिक पत्रिका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है। एक शब्द आपको दिया गया है, यद्यपि। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
यदि धन अपि, क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यदि धन अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है, सही। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया है, डी थी, का तत्सम क्या होता है? ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है? डी थी, इसका तत्सम बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। दृष्टि एक तत्सम शब्द है। दृष्टि किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है डी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। विचार में एक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैचारिक। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कादम्बरी, कादम्बिनी, इनका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शराब घटा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। कादम्बरी का अर्थ होता है शराब और कादम्बिनी का अर्थ होता है घटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जो मर रहा है के लिए सब क्या होता है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जो मर रहा है के लिए सब क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुमूर्सु। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है? जो मर रहा हो के लिए एक शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मुमूर्सु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, मुमूर्सु करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ है? हंस पत्रिका प्रकाशन कहां से हुआ था? मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बनारस से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। निर्बल का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गुड आफ्टरनून। क्या पूछा गया है? निर्बल का विलोम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सबल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निर्बल का विलोम होता है सबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जन्मांध। क्या कहलाता है? जन्मांध कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुभुक्षा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, देश, नगर, द्वीप, झील। बताइए इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा झील। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी देश, द्वीप, नगर ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा शोक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? कदाचार करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। पानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? पानी का कुछ बहुवचन नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पानी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है इसमें? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा गया है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पूछा गया, इसमें कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इतना। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। इतना करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवता। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्या पूछा गया है? कारक के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा 8। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 32 के लिए आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य में आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इसमें बताइएगा विशेषण शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। प्रवासी, प्रवासी विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लू एक तद्भव शब्द है। उल्लू किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उलूक। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। उलूक करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए थाली का तत्सम क्या होता है? थाली का तत्सम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्थाली। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। थाली का तत्सम होता है स्थाली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थाली एक तद्भव शब्द है। थाली किस प्रकार का शब्द है अगर पूछा जाए? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्थाली। 36 के लिए आंसर करिए। कलेजा होने का अर्थ क्या होता है? हिम्मत होना। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास किसकी रचना है ये आपको बताना है। केशवदास, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निराला। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? सभी बताइएगा जल्दी से। सारी पृथ्वी के राजा क्या कहा जाता है? ए करेक्ट आंसर होगा चक्रवर्ती। क्या कहलाता है? चक्रवर्ती कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ईशान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है दही कैसा शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुलिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दही पुलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए रंगभूमि के लेखक कौन है? आपको बताना है रंगभूमि के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रंगभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद करेक्ट आंसर होगा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, इन सभी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है सन्यासी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए सन्यासी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे संकालू कहा जाता है। क्या कहलाता है? संकालू कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दर्शन। सी करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया भी था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे निस्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्वार्थी कहलाता है जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हितैषी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? एक लड़का स्कूल जा रहा है। इसमें आपको बताना है विशेषण क्या है? समुदायवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गणनावाचक विशेषण है क्योंकि एक लड़का स्कूल जा रहा है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। गणनावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम दोनों, हम सब, हम लोग, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर होगा हम होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताना है आहूत का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनाहूत। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए प्राण का विलोम शब्द क्या होता है? अभी आपको बताना है प्राण का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निष्प्राण। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्राण का विलोम शब्द होता है निष्प्राण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद क्या है? यह किस प्रकार का शब्द है? यह मकान मेरे भाई का है। आपको बताना है यह किस प्रकार का शब्द है। यस जीनियस।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। गुड। बी करेक्ट आंसर होगा संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण है यह। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। कर्म वाच्य में प्रधान होता है। कर्म वाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता, भाव, विचार या फिर कर्म? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्म। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कर्म वाच्य में प्रधान कर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। कर्म करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए प्रेत का बयान किसकी रचना है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रेत का बयान किसकी रचना है? लेखक कौन है इसके? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नागार्जुन। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रेत का बयान नागार्जुन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया है? परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विश्राम। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। चबूतरा का तत्सम क्या होता है? चबूतरा एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है चबूतरा? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 55 है। डी करेक्ट आंसर होगा चतवाल। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा चबूतरा का तत्सम होता है चतवाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो, वह। इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नहीं है, पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो, वह, ये नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, नहीं पूछा गया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम कैसा है? आपको बताना है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। इस प्रकार से ऑप्शन है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अखरोट एक तद्भव शब्द है। अखरोट किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अछूत। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए तिमिर के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे इसमें? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको तिमिर के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो 4 ऑप्शन को पहले पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। ये सभी तिमिर के पर्यायवाची हैं। सभी अंधेरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सॉरी 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए अंक का पर्यायवाची क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें अंक का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 है ये।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा संख्या। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अंक का पर्यायवाची संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, स्पेशल हिंदी का सेशन है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। 60 ही क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे जीके जीएस की, उसे भी ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।